मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सब की खिदमत में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीज़ों, आए हम कलाम मुक़द्दस में से आज फिर सीखें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें आज के खूबसूरत वक्त के लिए, इन अच्छे लम्हात के लिए खुदाए पाक ने हमें दिए हैं ताकि हम मज़ीद कलाम मुक़द्दस में से सीख सकें। प्रीवियस मैसेज में रूहुल कुद्दुस की नेमतों के बारे में कलाम मुक़द्दस में से हमने सीखा और उसमें से हमने मकाशफाती नेमतों के बारे में हमने सीखा था, जिसमें हिकमत का कलाम और इल्मियत का कलाम और रूहों के इम्तियाज़ के कलाम के बारे में सीखा था। आज हम आगे बढ़ेंगे और कुदरत की नेमतें उनके बारे में हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। कुदरत की नेमतें, पावर गिफ्ट्स के बारे में हम सीखते हैं। सो हम तलावत करेंगे करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खात, उसका 12 बाब, और एक बार फिर हम उसकी 7 आयत से तलावत करेंगे। आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस खोलें और हम तलावत करेंगे। लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुवाफ़िक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तसीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो मेरे चीज़ों, जैसा मैंने बयान किया कि आज हम पावर गिफ्ट्स के बारे में यानी कुदरत की नेमतों के बारे में हम सीखेंगे। तो कुदरत की नेमतें भी 3 हैं, जिसमें हम देखते हैं 9 आयत में कि किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत। तो ये ईमान और शिफा देने की नेमत और फिर मौजज़ों की कुदरत जो है, ये तीनों नेमतें कुदरत की नेमतें कहलाती हैं। तो आज हम ईमान के बारे में हम सीखेंगे। ईमान मेरे अज़ीज़ों बहुत बड़ी ये भी एक कुदरत है और सारे कुदरत के कामों का जो बुनियाद है, बेस है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ईमान ही है। ईमान ही के बदौलत सारा कुछ जो है वो सारी चीज़ें ज़हूर में आती हैं, जलाली काम होते हैं और शिफा का काम होता है, मौजज़ात ज़हूर में आते हैं। तो ईमान के बारे में हम देखेंगे। ईमान की नेमत, ये ईमान की जो नेमत है ये आम ईमान से ये हटकर है, ये ख़ास ईमान है और जिसके वसीला से सुपर नेचुरल काम जो है वो ज़हूर में आते हैं। तो ये ख़ास ईमान जो है ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। रूहुल कुद्दुस पाक इस नेमत से क्या करता है कि हमें नवाजता है और ईमान की नेमत आम ईमान से ये हटकर है और बड़े बड़े काम इसके वसीला से ज़हूर में आते हैं और इस ख़ास ईमान से खुदा हमें इस ईमान से भरता है और हम नामुमकिन कामों को क्या करते हैं, इस ईमान के वसीला से सारे अंजाम दे सकते हैं। और पहले करंथियों के खाते में 13 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है कि अगर ईमान इतना कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दे, तो इस ईमान की बाबत हम सीखें कि ऐसा ईमान जो पहाड़ों को भी हटा देने वाला ईमान। तो ये कोई आम ईमान नहीं है। आम ईमान तो हर सारे क्रिश्चियन जो हैं, वो हर बंदा, हर बशर जो है वो ईमानदार शख्स खुदा पर ईमान रखता है और लिखा ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जो शख्स भी यीशु का कलाम सुनता है और उसके अंदर जो है फिर ईमान जो है वो पैदा होता है और ईमान कलाम ही के वसीला से बढ़ता है। लेकिन जिस ईमान की आज हम बात कर रहे हैं, ईमान की नेमत की बात कर रहे हैं, ये कुदरत की नेमत है। तो ये ईमान जो है ये आम ईमान से कहीं बढ़कर है और इस ईमान के बारे में लिखा कि अगर मैं पहाड़ों को हटा दूं, तो पहाड़ों को हटा देने वाला ईमान जो है ये आम ईमान नहीं है, छोटा ईमान नहीं है। ये ईमान की खास नेमत है जिसके वसीला से खुदा क्या करता है, काम करता है। बाइबल मुक़द्दस में बेशुमार ईमान की मिसालें हैं और खुदा के लोगों के अंदर किस कदर ये ईमान की कुदरत जो थी वो काम करती थी। बाइबल मुक़द्दस में अगर हम देखें एलिया के बारे में, तो एलिया नबी जो है उसने कहा कि मैं जब तक मैं ना कहूँगा मींह नहीं बरसेगा, तो लिखा है 3.5 बरस तक एलिया नबी ने जो है आसमान को
बंद कर दिया। उसने कहा जब मैं कहूँगा तब जो है वो मींह बरसेगा। तो इसके लिए हम हवाला यकूब के ख़त के 5 बाब और उसकी 17-18 आयत तलावत करें तो वहाँ पर खुदा के बंदा एलिया के बारे में लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। तो हमारा जैसा हम तबीयत इंसान, लेकिन हमें देखे कि वो एलिया नबी जो है वो तो खुदा की सूरत नज़र आता है। यकीनन जब वो कहता कि मैं कहूँगा तो आसमान बंद हो जाएगा, तो उसने जब कहा तो 3.5 बरस तक आसमान जो है उसने वो बंद हो गया। तो फिर खुदा की सूरत तो वो नज़र आता है कि आसमान को बंद करने वाला ईमानदार शख्स, और जब वो कहता है मींह बरसे तो फिर वो आसमान से जो है वो मींह बरसता है। तो इसलिए मेरे दीदों ये ख़ास ईमान की नेमत जो है ये रूहुल कुद्दुस की बदौलत हमें मिलती है, और फिर सुपर नेचुरल काम जो है वो ज़हूर में आते हैं। यानी अकल जो है वो दंग रह जाती है। अकल जो है ये तो वाजिबी कामों को कबूल करती है, लेकिन ये जो ईमान की नेमत है ये तो बड़े बड़े अजीब और जलाली काम इसके वसीला से ज़हूर में आते हैं। अकल तो वाजिबी चीज़ों को कबूल करती है। अकल इस तरह से, अगर अकल कहती है कि रेफ्रिजरेटर में पानी रखें तो वो बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन ईमान कहता है कि अगर आप पानी बाहर भी रख दें तो ईमान के सबब से और खुदा की कुदरत के सबब से वो वैसे भी पानी जो है बर्फ़ बन सकता है। तो ये सुपर नेचुरल जो ईमान है, मफोकल फितरत काम करने के लिए ये ईमान की नेमत जो है वो काम करती है। तो ये ईमान हम देखते हैं इब्राहिम के बारे में लिखा है कि इब्राहिम का जो है ईमान जो है कि उसके लिए रास्तबादी गिना गया। तो उसका ईमान जो है वो रास्तबादी गिना गया। उसने खुदा की आवाज़ को सुना, कबूल किया और मनोमन उसको उसने मान लिया और कभी भी उसमें शक नहीं किया। तो उसका लिखा इब्राहिम का ईमान जो था वही उसके लिए रास्तबादी गिना गया। तो एक हवाला हम इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसके 10 बाब में हम देखेंगे। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10 बाब और उसकी 38 वर्ष से हम शुरू करेंगे, 38 आयत से हम शुरू करेंगे। लिखा है, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हूँ, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। तो मेरे दीदों बड़ी खूबसूरत यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। ईमान ही से हम रास्तबाज ठहरते हैं, और फिर रास्तबाज बंदा ईमान ही से लिखा है कि वो जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। तो मेरे दीदों ईमान से हट जाना जो है ये खुदा से हट जाना है। अगर कोई खुदा से हट जाएगा तो फिर आप सोचें कि कोई शख्स खुदा से हट जाए तो फिर उसका क्या हाल होगा। इसलिए मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। तो खुदावंद की शादमानी ईमान के अंदर ही है। अगर ईमान की बदौलत ही खुदावंद जो है वो शादमान है। अगर हम ईमान से हट जाते हैं तो फिर हम खुदा से हट जाते हैं। समझे कि यूँ समझे कि हमने खुदा को छोड़ दिया है, जिंदा खुदा को हमने छोड़ दिया है। इसलिए खुदा को पसंद आने के लिए भी सबसे जो अजीम चीज़ है वो ईमान है। लिखा कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो ईमान के बगैर कोई शख्स जो है वो खुदा को पसंद भी नहीं आता। इसलिए खुदा के पास आने वालों को ईमान रखना चाहिए कि खुदावंद क्या करता है कि अपने तालबों को बदला भी देता है। वो हमारी दुआओं को भी सुनता है, वो जलाली कामों को भी ज़हूर में लाता है। लिखा है खुदा अपने कलाम को सच साबित करता है। कैसे? अजीब कामों निशानों से खुदावंद अपने कलाम को सच साबित करता है। तो इसलिए हमारा ईमान जो है ये ईमान की नेमत जो है, ये कुदरत की नेमत जो है, ज़रूर है कि हम इसके तलबगार रहें और रूहुल कुद्दुस पाक खुदा से कहें कि ऐसा ईमान जो है, कुदरत भरा ईमान और सुपर नेचुरल ईमान और आम ईमान से हटकर ख़ास ईमान जो है वो खुदावंद वो हमारी ज़िंदगी में काम करे और जलाली काम, बड़े बड़े काम जो हैं वो ज़हूर में आए। हम देखते हैं कि जैसे एलिया नबी के बारे में हमने सीखा कि उसने आसमान को बंद कर दिया, और बथेरी मिसालें इब्राहिम के ईमान की हम बात को देखते हैं कि कैसा उसका अजीम ईमान था
کہ اس کے لیے وہ راستبازی گنا گیا۔ اور میرا اور آپ کا ایمان بھی ایسا ایمان جو ہے، ایسے ایمان کو خدا پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں روح القدس کی رہنمائی میں اس کی نعمتوں کے ظہور کے لیے کہ نعمتیں ظہور میں آئیں، لکھا ہے کہ وہ روح کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اور یہ بھی ہم نے سیکھا ہے کہ جس کو چاہے وہ کیا کرتا ہے، بانٹتا ہے۔ تو میرے عزیزو ضرور ہے کہ ایسا سپر ایمان جو ہے اور قدرت والا ایمان، جس کے وسیلہ سے قدرت بھرے ایمان کے وسیلہ سے جو ہے قدرت بھرے کام جو ہے وہ ظہور میں آئیں، تو تب میرے عزیزو خدا کی پھر قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے، خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ جب بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اور پھر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے ہیں تو بحر کلزم کا پانی دونوں طرف دیوار بن کر کھڑا ہو گیا، تو یہ جلالی کام تھا جس کا بیان کرنا اور جس کے بارے میں ہم کبھی غور کریں کہ خداوند تو اس قدر جلالی کام کرنے والا خدا ہے کہ تو نے سمندر کے پانی کو دونوں طرف دیوار کی طرح کھڑا کر دیا ہے، اور سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین جو ہے وہ ہو گئی ہے، راستہ مہیا کر دیا ہے، اور بنی اسرائیل لوگ جو ہیں وہ اس میں سے گزر کر ملک معدہ کی طرف وہ جو ہے وہ ان کا سفر جو ہے انہوں نے جاری کیا ہے۔ تو ہم خداوند کا شکر کریں، ایسے ایمان کی ہم تگ و دو کریں۔ ایک اور حوالہ ہم بائبل مقدس میں دیکھیں کہ لوکا کی انجیل اس کا 18 باب اور اس کی 18 باب کی، لوکا کی انجیل اس کا 18 باب اور اس کی 8 آیت کی تلاوت ہم کریں گے۔ لکھا میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا، تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ تو میرے دیدو یہاں پر لکھا کہ جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ لگتا ہے کہ ایمان کی کمی ہو جائے گی، ایمان کی شارٹیج ہوگی، ایمان جو ہے وہ ماند پڑ جائے گا۔ اس لیے لکھا کہ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا۔ تو ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈامڈول نہ ہو جائے، ہم ایمان سے ہٹ نہ جائیں، اور جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا، ایمان کی شارٹیج ہو جائے گی۔ شاید لوگ خدا سے ہٹ کر دوسری چیزوں پر زیادہ توکل کریں، دوسری چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں۔ جیسے آج کے دور میں لوگ اگر کوئی بیمار بھی ہو تو وہ نیٹ کنسلٹ کرتا ہے اور وہاں لکھی ہوئی چیزیں لے لیتا ہے، اور وہ دیکھ کر پڑھ کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ ہم اور چیزوں پر اعتقاد کریں، ضرور ہے کہ ہم اپنے خداوند پر توکل کریں اور اپنے ایمان کو ایکسرسائز کریں، اپنے ایمان کو جو ہے وہ کام میں لائیں اور اپنے ایمان کا اظہار کریں، تو خداوند کیا کرے گا، ہمیں برکت دے گا۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اس کا 4 باب بھی ہم حوالہ یہ پڑھیں گے۔ پولس رسول کا کرنتھیوں کے نام دوسرا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 13 آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ تو میرے دیدو جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر ایمان کو ہم بولیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم ایمان کو بولیں گے، ایمان کے الفاظ بولیں گے، کلام کو بولیں گے، تو پھر وہ الفاظ جو ہیں وہ الفاظ عملی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اور میں ایمان کے الفاظ بولتے ہیں، اپنے ایمان کو جب ہم بولتے ہیں تو پھر وہ عملی صورت اختیار کر کے ہمارے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسا ایمان کا دریا جو ہے وہ اوپر سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور تب ہی پھر سپر نیچرل کام جو ہیں وہ ظہور میں آتے ہیں۔ اور پھر جیسے یسوع مسیح نے جب انجیر کے درخت پر اس کو لعنت کی تو لکھا وہ اسی گھڑی کیا ہوا، وہ سوکھ گیا۔ تو ایٹ دی سپاٹ پھر جو ہے ایمان کی نعمت کے باعث جو ہے وہ اس طرح کے جلالی کام جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اور ہم یاد رکھیں کہ بے ایمانی جب کریں گے تو بے ایمانی کا رزلٹ جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس میں اگر ہم زکریا کے بارے میں دیکھیں کہ جب خدا کا فرشتہ زکریا پر ظاہر ہوا، اس نے اسے بیٹے کی خوشخبری دی، لیکن اس نے یقین نہ کیا، بے ایمانی کا اظہار کیا، اور ایک راست باز شخص کی یعنی
बेईमानी की इंतहा है कि खुदा का फरिश्ता उस पर ज़ाहिर होता है और उसको बताता है कि मैं जिब्राईल हूँ, मैं तेरे लिए पैगाम लेके आया हूँ कि तेरे बेटा होगा, लेकिन उसने यकीन ना किया। तो क्या रिजल्ट निकला? लिखा है कि 9 महीने जो था उसका मुंह जो है वो बंद हो गया, वो उसका मुंह चुपका रहा, वो चुपका रहा, उसका मुंह बंद हो गया। और ये खुदा ने उसको सजा दी कि बेईमानी की है तो फिर इसकी तुझे ये सजा है कि जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होगा तू बोल नहीं सकेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, पहला तीमुथियुस उसके पहले बाब में लिखा है, पौलुस रसूल वो जिक्र करता है कि उनके ईमान का जहाज़ जो है वो क्या हुआ है, गर्क हो गया है। और जब कोई खुदावंद को छोड़ देता है और फिर ईमान का जहाज़ जो है वो गर्क हो जाता है, तो मैं और आप भी सोचें ज़रा कि कहीं ऐसा चांस ना हो कि हमारे ईमान का जहाज़ जो है वो गर्क हो जाए। और जैसे मैंने लूका की इंजील में से आपके लिए पढ़ा कि जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा, कहीं को लोग गुमराह ना हो जाएं, कहीं बरगजीदा लोग जो हैं वो बेईमानी की हालत में ना चले जाएं। इसलिए रूहुल कुद्दस पाक खुदा से हमें रूहुल कुद्दस की नेमतों की आरजू करनी है और मांगना है, जुस्तजू करनी है। और ईमान की नेमत, मैं तो कहता हूँ सारी नेमतों की जो है वो बुनियाद ईमान है। ईमान की बदौलत ही हम सब कुछ खुदा से गेन करते हैं। लिखा है कि शक करने वाला तो समुद्र की लहर की मानद है और वो खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए हम ईमान की नेमत के बारे में सीखें कि इसके वसीला से जो है वो जलाली काम जो है वो ज़हूर में आते हैं। और मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। और खुदावंद की खुश नबूदी जो है वो बड़े ईमान में है और सुपर नेचुरल ईमान में है, और तब कुदरत के काम जो है वो ज़हूर में आएंगे। ईमान कहता है कि हमारे पास है, शक कहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ईमान क्या कहता है कि हमारे पास है, सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन शक जो है वो कहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो मेरे चीज़ों खुदावंद हमें बरकत दे और हमें ईमान की इस नेमत से जो है खुदावंद हमें ममूर करे, नेमत से हमें रूहुल कुद्दस हमें नवाजे, ताकि सुपर नेचुरल काम और कुदरत भरे काम जो है वो ज़हूर में आए, ताकि यसु मसीह के नाम को जलाल मिले और यसु की हजूरी जो है वो ज़िंदगियों के अंदर फ़रोग पाए और कलीसिया तरक्की करे। ईमानदार लोग जो है वो रूहानी तौर पर बालग होते चले जाएं और मसीह के कद के अंदाज़ा तक पहुँच सकें। सो खुदावंद कलाम पाक के वसीला से हम सबको बरकत दे और हम दुआ करेंगे। आए हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ करेंगे। मेहरबान वफादार आसमानी बाप, तेरे पाक नाम की तमजीद तेरी हमद करते हैं खूबसूरत अच्छे वक्त के लिए, इन अच्छे लम्हात के लिए तूने हमें दिए हैं, जिंदा सलामत रखा है बीते दिनों महीनों सालों। कदूस बाप, तूने हमारी हिफाजत की है, मदद की है, तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे पाक नाम को जलाल देते हैं। आने वाले ज़िंदगी के सारे अयाम में भी खुदावंद तेरी मदद चाहते हैं, तेरी रहनुमाई चाहते हैं। रूहुल कुद्दस पाक खुदा हमें गाइड कर, हमें लीड कर और हमें सच्चाई की राह दिखा, आइंदा की खबरें दे, गहरी बातें हम पर आश्कारा कर, हमें ईमान से, उम्मीद से, मोहब्बत से हमारी ज़िंदगियों को लबरेज कर दे और ख़ास कर ईमान की नेमत ज़िंदगी के अंदर काम करे और जलाली काम ज़हूर में आए। खुदावंद हम सब को बरकत दे। हाजरीन पर और नाजरीन पर तेरी बड़ी बरकत को मांगता हूँ। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यसु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।